ऑस्ट्रेलिया करंट वीजा टाइमलाइन और ट्रेंड क्या है, कितने परसेंट वीजा ग्रांट हो रहा है, क्या स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहने वाला, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की स्टडी वीजा असेसमेंट हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके ले सकते हैं। तो आज मेजरली बात कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा ट्रेंड। तो सभी को पता है कि जो एम्बेसी थी वो बंद रही, सिर्फ 8 ऑफ जैन से एम्बेसी ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की है। तो अभी 3-4 दिन ही हुए वर्किंग स्टार्ट हुए। तो जो प्रोसेसिंग टाइम था वो ज़्यादा लग रहा था क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज थी, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो अप्रॉक्स 1 मंथ में अब स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स मिल रहा है। हालांकि जो ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया, उन्होंने बोला है कि हम 16 वर्किंग डे में ही आपको रिजल्ट्स देंगे, लेकिन हॉलीडेज के कारण थोड़ा सा ये डिले हो गया है। तो अब आप मान के चलिए कि 1 महीना लगेगा आपका रिजल्ट्स आने में। तो जिनकी भी फाइल दिसंबर में लगी थी, दिसंबर 1st-2nd वीक में, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब उनका रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि जो वीज़ा ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अभी मैं अगर वीज़ा ट्रेंड की बात करूँ तो 50% के करीब ही वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं, 50% के करीब ही रिफ्यूज़ल्स है। तो आधा आधा है, यानी कि अगर आप 100 फाइलों स्टूडेंट्स की लगी हुई हैं, 100 का रिजल्ट आ जाए तो 50 को वीज़ा मिल रहा है, 50 रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और सबसे जो स्ट्रेंज बात है वो कि रिफ्यूज़ल में भी वो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वेट सेक्शन तो पूरा धो के रख दिया है। वेट सेक्शन की तो जो वीज़ा सक्सेस है सिर्फ 2-3% से ज़्यादा नहीं है। मतलब 100 फाइलें लगती है तो 2-3 बच्चों को वीज़ा मिलता है, 97 रिफ्यूज़ है। और जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में है उनका भी वीज़ा सक्सेस काफ़ी डाउन आगे से। नहीं तो आगे हम हमेशा रिकमेंड करते थे आप हायर एजुकेशन में जाओ, आपको डेफिनेटली वीज़ा ग्रांट होगा। और स्पेशली जो वीज़ा सक्सेस भी है वो उन स्टूडेंट्स को मिल रही है जो अलग रीजन्स में, यानी कि सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन से अलावा कई और प्रोविंसेस में, सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनको वीज़ा सक्सेस ज़्यादा मिल रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो पंजाब और हरियाणा से वीज़ा सक्सेस कम है, डिस्पाइट ऑफ अगर रेस्ट ऑफ इंडिया देखा जाए। अगर रेस्ट ऑफ इंडिया का पार्ट देखें तो वहाँ पर वीज़ा सक्सेस ज़्यादा है। पंजाब हरियाणा का वीज़ा सक्सेस 50% से भी डाउन है। तो फिर भी मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि डीमोरलाइज मत होइए, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इन्होंने एक जो सबसे चिंताजनक बात है कि अब उनका कोटा भी कम कर दिया, क्योंकि जो 2023 में इन्होंने 5.5 लाख के करीब वीज़ा दिए थे, अब वो भी टारगेट बना लिया कि सिर्फ 3 लाख वीज़ा ही देने हैं 2024 में। तो अब इससे भी यही जाहिर होता कि सिर्फ क्रीम प्रोफाइल्स को ही वीज़ा मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर भी पॉजिटिव रहिए और जिनके प्रोफाइल अच्छे हैं वो अप्लाई करते रहिए। बाकी स्टूडेंट्स आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप न्यूजीलैंड अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड से बाद में भी आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, या आप कनाडा, यूके, यूएसए कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। इवन जर्मनी की बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर कोई स्टूडेंट्स स्टेम वाले स्टूडेंट्स है वो जर्मनी में भी जा सकते हैं। जर्मनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए माना जाता है उसको, और वहाँ भी पीआर की ऑप्शंस हैं। तो बेटर है कि आप दूसरी कंट्री के ऑप्शन ले लीजिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। Bells Overseas, the sound of your future.